शांति, विनाश ज्वाला कब और कैसे होगी। इसका पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, समय के साथ ब्रह्मा की आत्मा को का गहरा कनेक्शन। पहला विषय है समय के साथ ब्रह्मा की आत्मा का गहरा कनेक्शन है। परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं, नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का महाविनाश और नई दुनिया दैवी सृष्टि की पालना। महाविनाश कल्याणकारी परिवर्तन। महाविनाश क्या है? एक कल्याणकारी परिवर्तन। विनाश का अर्थ केवल समाप्ति नहीं, बल्कि कल्याणकारी परिवर्तन है। तमोगुणी का विनाश और सतोगुणी की स्थापना, यही संगम युग की विशेषता है। तमोगुण का विनाश, सतोगुण की स्थापना, यही संगम युग। ज्ञान सूर्य परमात्मा जब प्रकाश फैलाते हैं तो अंधकार स्वाभाविक रूप से मिट जाता है। इसलिए यह विनाश नई सृष्टि का द्वार खोलने वाला है। यह विनाश नई सृष्टि का द्वार खोलने वाला है। ब्रह्मा की आत्मा और समय का संबंध। ब्रह्मा की आत्मा और समय का संबंध ब्रह्मा का जन्म और संगम युग का आरंभ। बाबा आया, बाबा को अडॉप्ट किया, संगम युग शुरू। एक दिव्य योजना के 2 पहलू हैं। एक दिव्य योजना के 2 पहलू हैं। अगर ब्रह्मा का पाठ नहीं होता तो संगम युग का आरंभ भी नहीं होता। तो संगम युग का आरंभ भी नहीं होता। ब्रह्मा की साकार यात्रा का समाप्त होना संगम युग की समाप्ति का संकेत देता है। ब्रह्मा बाबा की साकार यात्रा का समाप्त होना संगम युग की समाप्ति का संकेत देता है। जिस प्रकार ब्रह्मा का समय से गहरा कनेक्शन है, वैसे ही उनके फॉलोवर्स का भी समय के साथ विशेष संबंध है।
जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को साक्षात देखा, वे उनकी स्थिति देखकर समय की समीपता को अनुभव कर सकते थे। आप भी बनो समय की घड़ी। जैसे बाबा बना, ऐसे आपको बनना है। संगम युग के विश्व परिवर्तन की घड़ी में आप भी समय का मापक बनो। आपकी संपन्नता और स्थिति ही सृष्टि की परिवर्तन प्रक्रिया को गति देगी। आपकी संपन्नता और स्थिति ही इस सृष्टि की परिवर्तन प्रक्रिया को गति देगी। आपके अचल, हाँ जी, तो प्रश्न है क्या? आपके अचल, अविचल, संपूर्ण स्वरूप से ही पुरानी सृष्टि के विनाश की तिथि स्पष्ट होगी। भाई जी, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देंगे? यहां से मुझे लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन करूं, परंतु मैं क्रॉस कर गया था। ब्रह्मा की साकार यात्रा का समाप्त होना संगम युग की समाप्ति का संकेत देता है। संगम युग समाप्त कैसे होगा? ब्रह्मा बाबा साकार। अब उन्होंने समझा साकार यात्रा हमारी 69 में खत्म हुई। परंतु संगम पर ब्रह्मा सो विष्णु बनना है। विष्णु साकार है, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। तो साकार यात्रा 69 में खत्म नहीं हुई, वो खत्म होती है जब संगम खत्म होता है। जिस प्रकार ब्रह्मा का समय से गहरा कनेक्शन है, वैसे ही उनके फॉलोअर्स, हम सबका भी कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा संपन्न बना और बाबा को फॉलो करने वाले हम बच्चे भी क्या बनेंगे? संपन्न बनेंगे। जी, जब ब्रह्मा बाबा 69 में साकार उन्होंने अपनी देह छोड़ा और फिर तो वो फरिश्ते बने ना। फरिश्ते बन के भी तो उन्होंने बहुत सारा सेवा पाठ किया, पाठ बजाया। हाँ जी, तो वो समय को किसमें काउंट करेंगे? देखिए, सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, बाबा ने एक लाइन बड़ी वंडरफुल हमें समझा दी कि परम धाम, परम अवस्था जहां शरीर नहीं होता, ना स्थूल ना सूक्ष्म, तो वहां संकल्प भी नहीं होता। और इस संसार में जब हम आते हैं तो हम या तो स्थूल शरीर में होंगे या सूक्ष्म शरीर में होंगे, या हम केवल चेंज हुआ है भाई। क्या चेंज हुआ है? उनका पार्ट
पार्ट ही चेंज कहेंगे, स्थूल पार्ट से सूक्ष्म पार्ट ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा का क्या बोल रहे हो? जैसे पहले साकार में पार्ट था, हाँ। स्थूल शरीर में, उसके बाद में फरिश्ता रूप में पार्ट बजा, इसको पार्ट ही कहेंगे। हाँ हाँ, तो पार्ट चेंज हुआ, बिल्कुल पार्ट चेंज हुआ, पार्ट तो है ना, मतलब बाकी इस दुनिया में सूक्ष्म शरीर तो है ना, और फिर स्थूल शरीर लेना है ब्रह्मा से विष्णु वाला। विष्णु में कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और देवी संस्कारों की पालना की, और तब सारी आत्माओं का हिसाब एक साथ बराबर होता है। किसका हिसाब पहले बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सबका हिसाब किताब एक ही सेकंड में बराबर होना है, आगे पीछे नहीं हो सकता। जिस प्रकार ब्रह्मा का समय से गहरा कनेक्शन है, वैसे ही उनके फॉलोवर्स का भी समय के साथ विशेष संबंध है। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को साक्षात देखा, वे उनकी स्थिति देखकर समय की समीपता का अनुभव कर सकते थे। आप भी समय की घड़ी बनो, आपको भी देखकर लगे कि बस अब घर जाना है। संगम युग के विश्व परिवर्तन की घड़ी में आप भी समय के मापक बनो, समय को मापने वाले बनो। संगम युग के विश्व परिवर्तन की घड़ी में आप भी समय का मापक बनो। आपकी संपन्नता और स्थिति ही इस सृष्टि की परिवर्तन प्रक्रिया को गति देगी। आपके अचल अविचल संपूर्ण स्वरूप से ही पुरानी सृष्टि के विनाश की तिथि स्पष्ट होगी। तो अब संकल्प करो कि हर कार्य को दिव्यता, श्रेष्ठता और समय की सटीकता के साथ पूर्ण करें। निमित्त बनो, समय की घड़ी बनो और विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।